सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी उस्मान। और इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलाट न करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के मामले पर महफूज फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलाट करने का फैसला। तहरीरी फैसले में कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई गई थी, जिससे मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरवाना ने इस फैसले पर जो है वो अपना इख्तलाफी नोट लिखा। बाकी जो तमाम मेंबरान है वो इस बात पर मुतफिक नजर आए, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से कबल एक तो तरजीही फहरिस्त नहीं जमा करवाई। साथ ही साथ जब इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक 5% कोटा जनरल नशिस्तों का खवातीन को दिया जाता है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जब इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया और जनरल नशिस्तों पर जो है वो उन्होंने खवातीन को टिकट की नहीं दी, तो उनको किस तरह फिर ये जो मखसूस नशिस्तें उनको दी जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, तंजीम शहादात सिद्दीकी, तहरीक अख्तर नियाजी ने जो, और साथ ही साथ जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और ये तमाम तर फरीकैन थे, इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो महफूज फैसला था वो सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है। साथ ही साथ क्योंकि अब जो नशिस्तें रह चुकी थी वो नशिस्तें जो है रिजर्व दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको अलाट कर दी जाएगी। जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा से अब तक की सूरत हाल के मुताबिक 3 नशिस्तें कौमी असम्बली की मुस्लिम लीग नून के पास, 2 नशिस्तें JUI के पास और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी। तो अब वहाँ की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो इन सियासी जमातों में जो है वो तकसीम कर दी जाएगी। इसी तरह बलूचिस्तान में भी और दीगर सूबों में भी ये सूरत हाल है। अगर मैं मखसूस नशिस्तों की बात करूँ तो उसके मुताबिक जो है बलूचिस्तान में जो जनरल नशिस्तें हैं वो सुना है तो खवातीन की 4 नशिस्तें हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 45 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, तो वहाँ पर 10 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। पंजाब में 141 हैं तो 32 मखसूस नशिस्तें उनको दी जाती हैं। सिंध में जो है वो 61 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं तो 14 नशिस्तें जो है। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक कानूनी मामला है खालिस्तन, और जो इलेक्शन रूल्स हैं उसके अहम मुताबिक है। एक पार्टी जो रजिस्टर्ड हो, जिसने अपने पार्टी इलेक्शन और बाकी सारे मामला ऐसे तरीके से अंजाम दिए, वो इंतखाबात से कबल जब सारा ये शेड्यूल जारी हो जाता है तो उससे पहले अपनी एक फहरिस्त फराहम कर देती है मखसूस रिश्तों के हवाले से, जिसमें खवातीन की नशिस्तें, वो फाइल करना लाजमी है, वो मैंडेटरी है। उसके बाद ही उस पर फिर आपको नशिस्तें अलाट की जाती हैं। क्योंकि PTI के इलेक्शन मुतनाज़ हो गए थे और उनकी बतौर पार्टी जो हैसियत थी वो खत्म हो चुकी थी, इसी तरह तमाम ओहदेदारान का वजूद भी खत्म हो गया था, इलेक्शन सिंबल भी नहीं रहा था। तो इन्होंने बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को चुना कि हम इस पार्टी के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद जब रजू किया तो वो PTI के टिकट की तरफ से साहबजादा हामिद रजा साहब जो है इलेक्शन लड़ रहे थे, और साथ में ये था कि उन्होंने ये कह दिया था कि हमारी पार्टी में तो चूंकि ऐसा मसला है ही नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा इलेक्शन लड़ना है या हमारी सूरत मिलनी है, तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि हमने इस हवाले से कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। तो कानून के की निगाह से जब इस सूरत हाल का हम जायजा लेंगे तो इसका जो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस है वो यही है, कोई दूसरा इसका हल निकल नहीं सकता। अगर आपने जो लेड डाउन प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं किया और उसके मुताबिक अपनी फरिश्तें मुकर्रर मुद्दत में जमा नहीं कराई और आपकी पार्टी बतौर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यही हो। तो ये फैसला मेरे लिए हरगिज गैर मुतवक्को नहीं है। बाज़ अहबाब हैं जो ये विश करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो नजरिया जरूरत के तहत फैसला दें और इनकी ढाल सुविधाएं PTI वालों की, ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं होता। फैसला हमेशा आइन और कानून के मुताबिक होता है, अकॉर्डिंग टू बुक होता है, वही फैसला होता है।
अगर आप ये नजरिया जरूर को बहाल करने या आप ये देखेंगे जी किसी को अपील करना है, तो फिर वो इंसाफ खत्म हो गया, वो कानून नहीं है, फिर उसके लिए कानून बदल लें। अगर आपको ये मसला बनता है तो आइंदा फिर कानून जाके पार्लियामेंट में जाए। तो जो मरवजा पाकिस्तान के कानून है उसके मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, कतई तौर पर इसमें कोई भी इबहम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नवीद चौधरी साहब साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ा धचका पहुंचा है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? पहली बात तो यह है कि मैं नहीं समझता कि ये सुन्नी इत्तेहाद को धचका है, इसलिए कि जो चीज किसी की हो ही ना और वो उसका दावा कर बैठे तो फिर धचका का है। ये बात उनको समझनी चाहिए। इसलिए कि सुन्नी इत्तेहाद ने खुद लिख के दिया इन राइटिंग वहां पर कि जनाब हम ना ये इलेक्शन लड़े हैं, ना हमारी कोई सीट है अंदर, ना हम इस लिहाज से रजिस्टर्ड है नेशनल असेंबली में, तो फिर कोटा कैसे मिल जाएगा? मुझे ये समझ में नहीं आती कि हवा में जो ये मुतालबा था, ज्यादा जब उन्होंने इसरार किया तो फिर इलेक्शन कमीशन को वो खत दिखाना पड़ा जो सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह ने लिखा था। उसके बाद से तो ये फैसला जो है ये एक्सपेक्टेड है, धचका नहीं है। ये बिल्कुल यही होना था। अब आप देखिए कि एक तरफ तो जो सुन्नी इत्तेहाद अब है, जो साबका फॉर्मरली पीटीआई थी, वो ना इलेक्शन मानती है, ना प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मानती है, ना स्पीकर को स्पीकर मानती है, ना पार्लियामेंट को पार्लियामेंट मानती है। फिर ये मुतालबे काहे के है? घर बैठना चाहिए ना फिर जाके उनको, या तो इनकी लेजिटिमेसी को पहले आप माने, एक्सेप्ट करें, फिर अपना राइट जो है उसका मुतालबा कर रहे हैं। और ये जिस मुतालबे के ऊपर आप अड़े हुए हैं ये तो था ही नहीं, आपका मुतालबा ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन के नजदीक तो आपका राइट ही नहीं बनता, क्योंकि आपने लिख के दे दिया है कि वो ना आपने कोई लिस्ट जमा कराई है जिसके लिए बाकायदा डेडलाइन होती है, बाकी पार्टियों ने कराई है। तो मतलब ये कि हवा में अगर आप हर चीज के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ने मेरिट्स के ऊपर बिल्कुल ठीक फैसला किया। ठीक है, आप समझते हैं कि यही फैसला एक्सपेक्टेड था। बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे नुमाइंदे उस्मान खान भी हमें आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।